वो सर्वेश्वर है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य स्वरूप है, बाकी सारा संसार माया से रचा हुआ है। और भगवान तुलसीदास बाबा भी लिखते हैं, नाहिन रामो राज के भूखे, धर्म धुरीनो विषय रस रूखे। भगवान भोग का भूखा नहीं है, वो तो भाव के भूखे हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। कितने प्रमाण दे दिए तुलसीदास जी ने, सुखदेव जी ने। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज विनाशी। यहाँ मोह करे कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु के जाहि। नरलीला करते हैं प्रभु। आपको पता है वो सती जी ने देखा राम जी जानकी के लिए रो रहे हैं, हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। हा सीते, हा जानकी, हा सीता, राम जी रो रहे। और उस रोने को देख करके सती जी के मन में गड़बड़ी हो गई। सती कहती है, कैसा ब्रह्म है जो स्त्री के लिए रो रहा है। और भगवान शिव बार बार समझाते हैं सती को कि सती ये लीला है, ये क्रिया नहीं। जो मनुष्य करता है वो क्रिया होती है, जो भगवान करते हैं वो लीला है। और ध्यान देना, उस माया के चक्कर में पड़ गई सती, और सती सीता बन के आ गई। और सीता कौन है? भक्ति। सती ने तो शंकर भगवान को भी कहा परीक्षा लेने के लिए आप भी चले मेरे साथ, पर शंकर जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। तो पार्वती सती जी ने कहा कि तुम मेरे पति नहीं हो, मैं चलूंगी तो आपको भी चलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि देखो तुम तो परीक्षा के लिए जा रही हो ना, अब जो आदमी बीमार हो दवाई तो वही खाएगा, और जो बीमार नहीं वो क्यों दवाई खाएगा। आप तो ये कहते हैं कि मैं बीमार हूं, इंजेक्शन तुम लगवाओ, अब परीक्षा लेने तुम ही जाओ जब तुम्हारे अंदर मोह पैदा हुआ है। और देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग है। शिव जी ने बार बार समझाया, बार बार समझाते हैं, सती नहीं मानी, सीता बन के आ गई। और जैसे सीता बन के आई तो भगवान राम जान गए। राम लक्ष्मण जिधर से जा रहे थे तो सती जी सीता बन के राम लक्ष्मण के आगे आ गए। राम जी ने कहा वाह, जोरी पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। कहो बहोर कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। उस सती सीता बन के आई, बहुत चालाकी की, बहुत चालाकी। मैं भी राम जी को भी चक्कर में डाल दूंगी, परीक्षा लेके आती हूँ, पर चालाकी सब गायब हो गई। जैसे ही सती सीता बन के आगे आई तो राम जी ने जान लिया ये असली सीता नहीं है, क्योंकि जो असली सीता है वो तो राम जी के पीछे चलती है, आगे नहीं चलती है। और ये कोई नकली सीता बन के आई है। सती माता
इसलिए राम जी ने प्रणाम कर लिया। लेकिन राम जी ने प्रणाम करते समय न तो कहा हे सती जी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, न कहा हे सीता जी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सीता बन के आई है लेकिन है तो सती। अब यदि सीता के वेश में मैं माँ कहता हूं तो अपराध हो जाएगा, और यदि माँ को मैं सीता के वेश में पत्नी कहता हूं तो दोष हो जाएगा। इसलिए भगवान राम ने न तो सती जी कहा न सीता जी का, सीधा सीधा बोला कहे बहोरे कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिरहु के है। भगवान राम ने प्रणाम कर लिया। कुछ लोगों ने कहा कि राम जी ने प्रणाम क्यों किया, तो भगवान राम कहते भाई मैंने इसलिए प्रणाम किया कि जो मेरी परीक्षा लेने आया वो तो मेरा गुरु ही है। सती जी भले ही सीता के रूप में है पर मेरे गुरु बन के आई है। और सीधा सीधा बोल दिया आप अकेली क्यों घूम रही हो, भगवान शिव कहाँ है। न सती कहा न सीता कहा, गोल मोल बात कर दी। कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्म सामने खड़ा होता है लेकिन हम ब्रह्म को पहचान नहीं पाते। और ऐसे दो पात्र हैं श्री रामचरितमानस में जिनके सामने ब्रह्म खड़ा रहा, पहचान नहीं पाए। एक सती एक सुग्रीव। सती के सामने राम खड़े हैं पर सती नहीं समझ पाई कि ये ब्रह्म है। राम जी को देख करके सती भयभीत हो गई। और उधर सुग्रीव भी भगवान राम को जब देखता है तो डर जाता है। तुलसीदास बाबा लिखते हैं हनुमान को कहता है धरि बटु रूप देखुते जाए, कहे सुजान जिय सयन बुझाए, पठे वाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो यह शैला। बाली को राम शत्रु दिखाई दे रहे हैं, बाली को राम डरा रहे हैं, सुग्रीव को राम शत्रु दिखाई दे रहे हैं और सुग्रीव को राम को देखकर डर लग रहा है। ऐसे ही सती जी को भी राम जी को देखकर डर लग रहा है। इसलिए कहते हैं कि भक्त की आंख से भगवान को देखा जा सकता है, विषयों की आंख से, वासना की दृष्टि से भगवान को नहीं पहचाना जा सकता। और भक्त की आंख लेकर हनुमान पहुंचे और हनुमान ने तुरंत पहचान लिया। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हनुमान जी की नजर राम जी के चरणों पर गई। क्यों गई? कि हनुमान राम के सेवक हैं और जो प्रभु का दास होता है उसकी नजर भगवान के चरणों पर जाती है। इसलिए बार बार हनुमान कहते हैं कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। और देखो अभी तक जितने लोग राम जी को मिले किसी की नजर राम जी के चरणों पर नहीं गई। क्यों नहीं गई? केवट मिला, गुहा मिला, लेकिन राम जी के चरणों पर नजर नहीं गई। हनुमान की नजर चरणों पर गई। बड़ा सुंदर भाव है। जिस समय भगवान राम वन को जा रहे थे तो राम जी ने जानकी को रोका, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। तो जानकी ने कहा मुझे क्यों नहीं ले जा रहे? राम जी ने बहुत सुंदर उपदेश कर दिया। शब्यम पादम सुवर्तुष्य प्रयागम विद्य सप्तमः, वामंगम पुष्करम तस्या नारी पर कल्पये। भगवान राम जानकी को कहते हैं कि यदि तुम मेरे साथ जाओगे तो ठीक नहीं रहेगा।
कितना सुंदर उपदेश दिया राम जी ने सीता को। बहुत रोका, बहुत रोका। अरे देखो लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं तुम्हें वन वन में घुमाऊंगा, वन वन में फिरोगी, वहां बहुत परेशानी होगी, बहुत पीड़ा होगी। जानकी जी ने पूछा क्या पीड़ा होगी? राम जी वन का दुख बताने लगे। कुशिकंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भार। तुम्हारे छोटे चरण हैं, कोमल कोमल चरण हैं, इसमें कांटे लगेंगे, कंकड़ लगेंगे, बड़ा कष्ट होगा। तुम एक राजा की बेटी हो, वन में तुम्हें ले जाएंगे। हम तो क्षत्रिय पुत्र हैं, पर तुम वन के कष्ट नहीं सह सकती हो, और फिर तुम्हें वन में बड़ा दुख होगा, बड़ी परेशानी होगी। सीता जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया राम जी को। सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु मैं पूछना चाहती हूँ, कल आपको राजगद्दी मिलने वाली थी, आपका तिलक होने वाला था, आप राजा बनने वाले थे। मुझे बताइए, यदि कल आप राजा बनते तो सीता कौन बनती? तो राम जी ने कहा, यदि मैं राजा बनता तो सीता रानी बनती, महारानी बनती अवध की। तो जानकी जी ने कहा कि यदि राम राजा बनते तो सीता रानी बनती। तो यदि आज राम तपस्वी के वेश में वन में जा रहे हैं, तो क्या सीता तपस्विनी नहीं बनेगी? जो सीता तुम्हारे साथ गद्दी पर बैठने का अधिकार रखती है, वही सीता तुम्हारे वन में चलते समय तुम्हारे आगे आगे कुशकंटक मग कांकर नाना, मृदगंती कुशकंटकान, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। अभी तक आप मेरे आगे थे, मैं आपके पीछे थी, लेकिन यदि आप वन में जाएंगे तो मैं आगे रहूंगी, आप पीछे रहेंगे। क्यों? सीता कहते हैं, जितने कंकड़ कांटे जितने मिलेंगे मैं सबको कुचल दूंगी, उसके बाद में आपके चरण रखेंगे तो आपको पीड़ा नहीं होगी, इसीलिए तो मैं जाऊंगी। यह है सीता का आदर्श। सीता कहती है, मैं जाऊंगी, आप मुझे रोक नहीं सकते। भगवान राम कहते हैं, लेकिन सास ससुर की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा धर्म है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। आप घर में रहिए और सास ससुर की सेवा करिए। तो जानकी जी ने कहा, पहले मुझे ये बताइए, मैं आपकी बात मानूं कि कौशल्या माँ की बात मानूं? तो भगवान कहते हैं कि कौशल्या माँ की बात भी मानो, मेरी भी मानो, और मुझसे भी या तो माता की बात मानो। तो जानकी कहती है कि आज मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मैं अपनी सास की बात मानूंगी। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें कब कह दिया सास ने कि तुम वन को जाओ? जानकी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोली, जब आप वन को जा रहे हैं तो माता कौशल्या ने आपको बोल दिया कि आज के बाद मैं तुम्हारी माँ नहीं, दशरथ तुम्हारे पिता नहीं। वन देव उदारा, करी है सास ससुर समसारा। पितु वन देव मातु वन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। कौशल्या ने कहा है राम जी को, अब तुम वन को जा रहे हो तो जो ऋषि मुनि है वही तुम्हारे पिता हैं, जो ऋषि मुनि की पत्नियां हैं वही तुम्हारी माँ है। तो जब माता ने ही कह दिया तो अब कौशल्या हमारी सास नहीं है, दशरथ हमारे ससुर नहीं है, अब मुझे वन में जाना चाहिए। लेकिन तुम अवध छोड़ के जा रही हो। जानकी कहती है, नहीं, मेरी माँ ने कह दिया है, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तहाँ गीति मेरे जहाँ भानु प्रकाशो। अवध तो वही है जहाँ राम है।
बहुत सारे तर्क दिए जानकी जी ने। राम जी कहते तुम्हारे चरणों में कांटे लगेंगे, कंकड़ लगेंगे, कैसे झेल पाओगी, तुम सुकुमारी हो, राजा की बेटी हो। जानकी कहती है तुम्हें पता है कि मैं राजा जनक की बेटी हूँ, परंतु जनक से भी पहले मैं धरती की बेटी हूँ। और ये तृण, पत्थर, कंकड़, कंटक, वृक्ष, कांटे सब धरती की संतान है, इसलिए ये सब मेरे भाई हैं। और यदि मेरे चरण में रक्त आएगा तो मेरे भाई उसको नहीं देख सकते, इसलिए मैं जहां भी जाऊंगी कांटे मेरे लिए फूल बन जाएंगे और ये वन का मार्ग मेरे लिए सुखद हो जाएगा। मैं आपके साथ जाऊंगी। बहुत सारे सुंदर प्रसंग हैं, पर यहाँ तो कथा भागवत की हो रही है। अभी मुझे बहुत दूर तक जाना है, इसलिए ये हमें जिंदगी जीना है तो राम कथा सुनो। रामायण में जो लिखा है 2 चौपाइयों को जीवन में उतारो, तुम्हारा जीवन धन्य बन जाएगा। मेरे बहन भाई, मात्र ठुमका लगाने से भक्ति नहीं मिलेगी, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप जिस घर में रहते हो उस घर में जितने सदस्य रहते हैं, यदि उनको सबको संत मान लो और घर में जो सास ससुर हैं, माता पिता हैं, यदि उन्हीं को भगवान मान लो तो समझ लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैं बार बार यही व्यासपीठ से कहती हूँ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।